मध्य प्रदेश के रीवा जिला से एक दुखद खबर है। नेशनल हाईवे 30 पर स्थित सोहागी घाटी, जेका मौत के घाटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है। यह हादसा में 7 जिंदगी का गम के अंधेरे में डुबा दी गया। तो विंध्य क्षेत्र गई पहल बघेली न्यूज चैनल बमकर तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां हम अपना बच्चे को बता दी कि आज सुबह सोहागी घाटी में एक ट्रक अनियंत्रित हुई के एक ऑटो रिक्शा पर पलट गया। ए माँ ऑटो में 10 तीर्थयात्री सवार रहे जो प्रयागराज से गंगा स्नान करके मऊगंज लौट रहे। हादसा इतना भयावह रहा कि ट्रक और ऑटो के परखच्चे उड़ गया। यह दुर्घटना में 7 लोगों के मौत हो गई, जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। घायलन का तत्काल अस्पताल में भर्ती करा गया है। रीवा कलेक्टर के द्वारा यह हादसा की पुष्टि करत किन बतावा गया कि प्रशासन के द्वारा तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिन रहा। मृतकन के परिवारन का सहायता राशि प्रदान खातिर स्थानीय प्रशासन सक्रिय है। यह दुखद घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा गहरा शोक व्यक्त किया गया है। यह हादसा को लेकर उनके द्वारा बड़ा ऐलान करत किन कहा गया है कि मृतकन के परिजनन का उचित मुआवजा देन जाये और घायलन के इलाज के पूरा खर्च सरकार उठाई। साथ ही में उनके द्वारा सोहागी घाटी में बार बार होने वाले दुर्घटना का रोके खातिर सड़क सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे के निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार सुशासन और सुरक्षा खातिर प्रतिबद्ध है। यह तरह के घटना का रोके खातिर ठोस कदम उठाए गए। सोहागी घाटी लंबे समय से अपने खतरनाक सड़क खातिर कुख्यात रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग पर सुरक्षा उपायन के कमी के कारण आए दिन हादसा होते। यह त्रासदी एक बार फिर से सवाल उठाई सी कि आखिर कब तक मौत के घाटी का सुरक्षित बनावा जाए। सबसे बड़ी बात कि सोहागी घाटी के तस्वीर यदि अपना का हम दिखाई लागे और हालांकि अपना 25 जगह हो जनता हो कि सोहागी घाटी की हालत का है। बे पहाड़ धंसे वाली सड़क जो है वह सड़क ऊपर नीचे हो जाती है। वो माँ तमाम सुरक्षा की अनदेखी हो जाती और ओवरटेक, ओवरलोड और तमाम लापरवाही की वजह से एक बड़े सड़क हादसा के आम व्यक्ति शिकार हो जाते। सबसे बड़ी बात कि यह जो ट्रक सीमेंट के सीट लेके ऑटो के ऊपर पलटा है, या ऑटो का ओवरटेक कर रहा वह दौरान अनियंत्रित हुई के ऑटो के ऊपर पलट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि 10 लोग ऑटो में सवार रहे। जो ऑटो 3 सवारी सीटर होता है, 3 लोगन के बैठे के इंतज़ाम होता है, वो में 10 सवारी रहे। वैसे जो ट्रक रहा वो में क्षमता से अधिक सीमेंट सीट लादी रही। अब खुद कल्पना करी कि वह हादसा के वजह का है। आए दिन हुए वाले यह हादसा माँ पहले था सबसे बड़ी लापरवाही होती और लापरवाही के वजह से यह में हादसा होते। लेकिन एक लापरवाही वो प्रशासन के है। हालांकि सरकार बे अपने अधिकारी कर्मचारी का आदेश देती कि अधिकारी कर्मचारी तमाम ऐसा जगह का दुरुस्त करें और ऐसा ब्लैक स्पॉटन का पॉइंट करें और वहाँ व्यवस्थित सड़क मुहैया कराएं। लेकिन ये एसी वाले कमरन में बैठ के सलगी योजना बनावत हैं और ज़मीन में उतारे के नाम पर केवल स्थिति यह हो जाती कि ढाक के 3 पात हो जाते। स्थिति यहीं से बे गंभीर हो रही है। साल भर के अंदर ऐसा तमाम हादसा हो चुके हैं कि जौने माँ यदि बात की जाए तो लगातार मृतकन के आंकड़ा बढ़ जाते हैं। तो वजह सोहागी घाटी है। सोहागी घाटी माँ होने वाले हादसा का बे यात्रियों के द्वारा और तमाम जे समाज सेवी हैं उनके द्वारा उठावा जाता है। लेकिन प्रशासन को फर्क नहीं पड़ा, चाहे सड़कन का चौड़ीकरण करे के बात हो या फिर सड़कन का दुरुस्त करे के बात हो। हालांकि उठे टोल प्लाजा बंसल टोल प्लाजा है। बंसल टोल प्लाजा पैसा में लेकर तो बड़ा होशियार है, लेकिन यदि देखा जाए तो तमाम दुरुस्तगी के जो है व्यवस्था की जिम्मेदारी होकर है। लेकिन बंसल टोल प्लाजा जैसा लागत है कि कोनो फर्क ही नहीं पड़ा। स्थिति यह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यह दावा कर रहे थे कि हमारी सड़क बेहद सुरक्षित है, लेकिन सड़क सुरक्षित होती तो यह में हादसा न हो। और लगातार हो रहे हादसा कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्रालय के पोल खोले के काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे
सड़क में यह लगातार सोहागी घाटी में होए वाला हादसा तमाम उ बातन की कमी का दर्शाए रहा है जो प्रशासनिक तौर पर होती हैं, जो सरकार के तौर पर होती हैं, और वो के चलते आम आदमी अपन जिंदगी दाव में लगाए रहा है। और यह एक बड़ा मामला है, लेकिन जिम्मेदारन तक यह बात शायद प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा में, जेके चलते यह तमाम हादसा वाली सड़क, यह हादसा वाली घाटी, मौत की घाटी, यह सिलसिलेवार मौत के वारदात का अंजाम दी थी। हम यह दुखद हादसा में जान गंवावे वाले के प्रति अपन संवेदना व्यक्त करी थे और घायलन के जल्द स्वस्थ होए के कामना करी थे। और यह खबर से जुड़ी हर जानकारी खातिर बने रही MP संदेश न्यूज़ 24 के साथ। अपना बता दी डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एमा मृतक के परिवार का 2 लाख रुपया दे के ऐलान किया गया है और घायलन का 50-50 हज़ार रुपया दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि सरकार चाहती, प्रशासन चाहते कि यह हादसा न हो तो के खातिर सरकारन का कमर कसे पड़ी और तमाम ये ऐसा सड़कन का चिन्हित करे के पड़ी जहाँ यह में हादसा होते और हादसन से तबे बचा जा सकते हैं जब सरकार और आम आदमी के मिली जुली जो कहा जाए एक साझा प्रयास हुई तबे जाए के कुछ बेहतर हो पाई। नहीं तो यह में आए दिन हादसा हो रही और लोग अपन बहुमूल्य जिंदगी यह में हादसन में खोबत रही। सड़क हादसा से जुड़ी जब खबर अपना प्रजन के बीच रखी थे तो अपना प्रजन से एक निवेदन करी थे कि यदि अपना 2 पहिया चला रहे हैं तो मुड़े में हेलमेट अवश्य लगाई, 4 पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाई, और सबसे अहम सबसे जरूरी बात यह बात की ख्याल रखी कि गाड़ी की रफ्तार चाहे 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया उतनी रखी जेका नियंत्रित की कह सके, कहे कि नियंत्रित रफ्तार हमेशा जानलेवा होती। और नशा में सबसे अहम बात यह हो कि नशा में गाड़ी के चलावे के बिल्कुल जहमत नहीं उठाई, कहे कि यदि यह में अपना ये नियमन का पालन नहीं करी तो अपने साथ अपना गलत कह रहे हैं, अपने परिवार के साथ गलत कह रहे हैं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आज रीवा प्रयागराज रोड पर अपने सोहागी घाटी में एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में जो ट्रक था, ट्रक एक जो यात्रियों को लेकर के ऑटो रिक्शा जा रही थी उस पर पलट गया और उसमें 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। जो ऑटो था उसमें 10 लोग थे जो प्रयागराज से लौट रहे थे, उसमें से 3 लोग घायल हुए। घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और वो घायल 3 लोग ठीक हैं, उनका उपचार यहाँ चल रहा है। घटना के संबंध में मुख्यमंत्री आपदा एवं राहत कोष से सभी जो मृतक हैं उनको 2 लाख की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही जो घायल हैं उनके लिए 50,000 की सहायता प्रदान की गई है। साथ ही ये निर्देश भी दिए गए हैं कि घायलों के उपचार भली प्रकार से हों। जो मृतक हैं वो सभी मऊगंज जिले के निवासी हैं और वहाँ भी हम लोगों ने जो जिले की टीम है उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके उनके परिवारीजनों और जो उनके बाकी लोग थे वो भी आकर के अपने जो परिवार हैं जो घायल थे और बाकी लोग थे उनसे भी मिल करके उनकी जो व्यवस्थाएं वो सभी सुनिश्चित कराई गई। मैडम ये घटना कहाँ हुआ है और ये कहाँ से? इसका जो घटना स्थल है वो अपना रीवा प्रयागराज रोड पे सोहागी घाट है और जो ट्रक था वो यूपी के अकबरपुर जिले से में रजिस्टर्ड पाया गया है। उसकी आगे की जांच की जा रही है और जो वाहन था, जो यात्री वाहन था वो बेसिकली मऊगंज जिले के निवासियों को लेकर के प्रयागराज से वापस आ रहा था, तो इस दौरान ये घटना घटी थी। सड़क हादसा न होने के लिए कई बार आप लोगों ने अभियान भी चलाया। सोहागी घाटी को लेकर के वो जो स्टीप मोड़ है उसमें दुर्घटनाओं की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसको लेकर के जो उसके रेक्टिफिकेशन का एक पूरा प्रपोजल भी तैयार हो गया है और उसका जो राशि है वो भी स्वीकृत हो गई है। इसमें लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करा लिया जाए ताकि जो रेक्टिफिकेशन है वो ब्लैक स्पॉट का जहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं उसको हम लोग जल्दी सुधार कर सकें। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा
स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,